everyone. Today we'll learn about the chapter 2 class 10th acid base and salt. Acids, what are acids? Acids होते क्या हैं? Acids are the substances which are sour in taste. जो sour होते हैं, खट्टे होते हैं, like lemon, orange and tamarind, ये सब acids होते हैं. इनमें acid present होता है. They change the color of blue litmus to red. Blue litmus को red में change करते हैं. अगर हम blue litmus को डिप करेंगे इनके सॉल्यूशन में तो वो रेड कलर का हो जाएगा. लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन. लाइकेन से बनता है, जो पहाड़ में पत्थरों पे काई जैसी लगी उगी होती है, तो उससे लिटमस पेपर बनता है, जिसका यूज़ होता है टू टेस्ट आइदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे टर्मरिक है, रेड कैबेज है. देयर आर सम कलर्ड पेटल, जो फूल के पत्ते होते हैं, हाइड्रेजिया, पिट्यूनिया, जेरेनियम, इन फूलों के पत्ते. दीज आर ऑल्सो द नेचुरल इंडिकेटर्स. कुछ एसिड्स होते हैं जो कि विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड, ये बाय नेम पूछे जाते हैं. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है. टैमरिंड जो इमली होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है. एंड टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड. कर्ड में लैक्टिक एसिड, जिस वजह से जो कर्ड होता है वो खट्टा हो जाता है. लेमन में सिट्रिक एसिड. सो ये टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है. ये 2025 में पूछा गया था, और इस साल के बोर्ड एग्जाम में 2026 क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मीथेनोइक एसिड. तो ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो में, एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंड जो मीथेनोइक एसिड होता है वो एंड स्टिंग में होता है, जो चींटी काटती है. सो जो स्टिंग्स होते हैं एनिमल्स के, उसमें मोस्टली मीथेनोइक एसिड होता है. नेक्स्ट आर द बेसिस. व्हाट आर द बेसिस? सो बेसिस होते क्या हैं? सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. सो दीज आर लाइक बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट है, सोप है. सो दीज ऑल आर बेसिक. दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. अगर हम रेड लिटमस को डिप करेंगे इनके सॉल्यूशन में तो वो ब्लू कलर के हो जाएंगे. सो दीज ऑल आर दी बेसिस. इनके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़े, तो उनके अलावा कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन. सो ये लैब में यूज़ करे जाते हैं टू नो आइदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. सो एसिड, इनका कलर अलग अलग होता है, ये भी पूछा जाता है. सो इन दी एसिडिक मीडियम मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर होता है, एंड इन द बेसिक मीडियम इट हैज़ येलो कलर. फिनोफ्थलीन का एसिडिक मीडियम में नो कलर, इट लुक्स लाइक वाटर, कलरलेस, एंड इन बेसिक मीडियम इट इज पिंक कलर, लाइक दिस पिंक कलर, magenta pink. So it has the pink color in the basic medium. So these are the synthetic indicators. Next, इसके अलावा और भी कुछ एसिड या बेसिस होते हैं जो कि हम लैब में देखते हैं, लाइक दी HCl. So HCl means hydrochloric acid. It changes the blue litmus to red. Blue litmus को red में change कर देता है, तो that means it has acidic nature. अगर हम रेड लिटमस को डिप करेंगे देन देयर विल बी नो चेंज. सिमिलरली H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड. इट चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड. दैट मीन्स इसका भी एसिडिक नेचर होता है. एसिडिक एसिड, ये वीक एसिड होता है. CH3COH एसिडिक एसिड, ये भी, इसका नेचर भी एसिडिक है. इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. इसके अलावा कुछ बेस होते हैं लाइक KOH, इट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. इनका कैसे फॉर्मूला बनता है ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी. MgOH2, Mg की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1. सो दैट इज़ वाई MgOH2. सो ये सारे बेसिस हैं दैट विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू कलर. दैट मीन्स दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर. हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेक्स्ट आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये भी आपका पूछा गया है इस साल के बोर्ड एग्जाम में, CBSE 2026 में. दो सब्सटेंसेज विच चेंज द ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया. सो जब एसिडिक और बेसिक मीडियम चेंज हो जाते हैं तो इनकी खुशबू बदल जाती है, इनसे आने वाली खुशबू चेंज हो जाती है. जैसे वेनीला,
एसिडिक और बेसिक मीडियम में वेनिला का टेस्ट और इसकी जो खुशबू है वो डिफरेंट होगी। सिमिलरली ओनियन, सिमिलरली क्लोव जो लौंग होता है, सो इनके जो ऑर्डर है, खुशबू है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट होगी। तो दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सो दीज कैन बी यूज्ड बाय द ब्लाइंड स्टूडेंट, बिकॉज ब्लाइंड स्टूडेंट कान सी द कलर, वो कलर नहीं देख सकते हैं, वो खुशबू से पहचान सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सो द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वेनिला का स्पेशली पूछा गया है, दैट इज यूज्ड बाय द ब्लाइंड स्टूडेंट टू टेस्ट। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स के साथ, देन व्हाट इज द रिएक्शन। ये यहाँ पे एक असेंबली बनाई गई है जिसमें जिंक ग्रेनुअल, जिंक के जो पीसेस हैं उनको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व किया गया है। सो इसमें से गैस रिलीज होती है और उसको डिप कर दिया सोप सॉल्यूशन में, जिससे कि बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन वी टेस्ट इट कि ये गैस कौन सी है। सो जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसका सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यहाँ पे अपसाइड एरो दिखाता है दैट हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। लाइक जिंक, यहाँ पे हमने जिंक ग्रेनुअल लिया है, ये जब HCl के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो इसका सॉल्ट बनता है ZnCl2। सो ZnCl2, Zn की वैलेंसी 2 and chlorine की वैलेंसी 1. So that is why formula is ZnCl2 and hydrogen gas is evolved. So there is a test for hydrogen gas. How do we know that hydrogen gas is evolving? हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसको कैसे पता करेंगे? We will bring a burning candle or a matchstick. It will burn with the pop sound. सो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट यही होता है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, पट पट की साउंड आती है, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज। लाइक दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस बिकॉज उसका कोई कलर तो होता नहीं है। सो वी टेस्ट इट बाय द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस, दैट इज द पॉप साउंड। तो ये पूछा जाता है, इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जा सकता है। When metal reacts with acid, then its salt and hydrogen gas is formed. So most of the metal when react with acid, उसका salt बनता है and hydrogen gas is evolved. So that is the reaction Zn plus HCl, ZnCl2 plus H2. Similarly NaOH, NaOH जब react करता है acid के साथ, NaOH जब रिएक्ट करेगा जिंक मेटल के साथ, सो NaOH भी एक बेस है, इसको हमने जिंक ग्रेनुअल और जिंक पीसेस के साथ जब रिएक्ट करा, सेम आपका सॉल्ट बनेगा, बट हेयर इट इज सोडियम, सो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज फाउंड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो मेटल के साथ आइदर एसिड है या बेस है, इसका सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन मेटल कार्बोनेट का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी 1 एंड कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सो दैट इज वाई फॉर्मूला इज Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट को यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड इसमें HCl सॉल्यूशन, ये एसिड सॉल्यूशन में डाला, सो देयर विल बी अ रिएक्शन, द गैस इज रिलीज्ड, ओके। सो दिस गैस इज देन पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करी गई, तो रिएक्शन क्या होगा? तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी 2026 में पूछा गया है, दैट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन टू फॉर्म द सॉल्ट, वाटर एंड गैस Y. What are X and Y? So these type of question they have asked from the same concept. तो सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड, NaCl बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हाउ डू वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड? व्हेन इट इज डिप्ड विद
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। मिल्की क्यों बना देता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसलिए वो मिल्की दिखता है। तो ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन दैट इट टर्न्स मिल्की? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली अगर हम मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी भी रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, देन बिकॉज कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड अदर देन NaCl एंड वाटर। सो दोनों के केस में आइदर वो कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसका टेस्ट है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। सो लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स CaCO3 एंड वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन व्हाई इट लुक्स मिल्की इन कलर। इसका एक और केस है, सेकंड केस, ऑन पासिंग एक्सेस CO2। जब एक्सेस CO2 को पास करते हैं तब क्या होता है? सो वही जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना है CaCO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म CaHCO3। सो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म दैट इज soluble इन वाटर। सो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो जो मिल्की अपीयरेंस है वो सॉल्युबल हो जाती है, मीन्स वो मिल्की जो हमें दिख रहा था वो नहीं दिखता है, वो डिसअपियर हो जाता है। दैट मिल्की और द वाइट कलर डिसअपियर्स। सो ये रिएक्शंस शो करती हैं वाई इट इज़ मिल्की इन कलर। सो दिस इज़ द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होता है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड हियर इज द रिएक्शन CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CaCO3 बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज वाइट प्रेसिपिटेट, दैट इज वाई इट अपीयर्स मिल्की। बट ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जब हम ज़्यादा CO2 बहुत देर तक पास करेंगे वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज soluble इन वाटर। यही 2026 में पूछा गया है। अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद सॉल्यूशन X टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड गैस, व्हाट आर X एंड Y? So X is the metal carbonate is reacting with the acid to give the carbon dioxide. So X is the acid HCl and Y is the carbon dioxide gas. So that was asked in MCQ 2026 board exam. So हमने देखा कि ये जो एसिड या बेस हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। हमने एसिड्स का रिएक्शन देखा मेटल के साथ, बेसिस का रिएक्शन देखा मेटल के साथ, एंड जब एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम NaOH लेंगे 2 ml, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन डालेंगे एंड वी ऐड HCl स्लोली, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस बनेगा। इसका कलरलेस फिनोफ्थलीन कब होता है? बेसिक सॉल्यूशन में, मीन्स ये बेसिक है। फिर हमने इसमें और NaOH डाला, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग इट्स बेसिसिटी। सो इन बेसिक मीडियम इट विल अगेन appear pink. So again it gains pink color. So pink color reappears because NaOH हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया, उसे बेसिक बना दिया। बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन का पिंक कलर होता है। सो दैट मीन्स व्हेन वी आर एडिंग NaOH विद HCl, मीन्स बेस और एसिड को जब हम मिलाते हैं इन इक्वल अमाउंट तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When base react with acid, then salt and water is formed. So that is neutralization reaction, जब दोनों को
इक्वल अमाउंट मिलेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, अगर मेटल के ऑक्साइड हैं वो भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। लाइक कॉपर का ऑक्साइड है, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड कॉपर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड जिसका ब्लू ग्रीन कलर होता है एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सो मेटल ऑक्साइड्स भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनेगा। दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेस, क्योंकि वो एसिड के साथ मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। सो इससे ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिक ऑक्साइड, तभी वो सॉल्ट बना रहे हैं। इट इज टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इफ रिएक्शन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है लाइम वाटर, इट फॉर्म्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, तो यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं, कार्बन इज नॉन मेटल, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हैपनिंग इन बोथ द केसेस। ये 2025 CBSE बोर्ड में भी पूछा गया है क्वेश्चन, द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3. So KNO3 is a type of salt. Okay, so ये कब बन रहा है, जब हमारा बेस एसिड इज रिएक्टिंग विद बेस। सो अगर यहाँ पे एसिड और बेस नाइट्रिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH अगर हमारा बेस है, ये दो जब रिएक्ट हो रहे हैं तो KNO3 बन रहा है एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल इंक्लूड मोर क्वेश्चंस ऑफ CBSE 2026 बोर्ड एग्जाम एंड वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, please like, subscribe my channel. Thank you.